इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होता है? तो मोस्टली जो इफेक्ट होता है वो डेंजरस इफेक्ट होता है। डेंजरस इन द सेंस फेवरेबल नहीं होता है। ओके, तो पहला इफेक्ट हम जो पढ़ेंगे वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो मेटल्स के ऊपर होता है। कोरोजन इज अ स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड और सॉल्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड एंड सॉल्ट। इट यूजुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सरफेस लेयर विच इज रस्ट, टार्निश और प्लेटिना। ये आगे पढ़ेंगे क्या चीजें। तो एक सरफेस लेयर का फॉर्म कर देता है दैट वीकन्स द मेटल ओवर टाइम। मेटल को बाद में वो वीक कर देता है। तो कोरोजन क्या है? इट इज अ स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल when they react with substances like oxygen, moisture, acid and salt present in the environment। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ कोरोजन का। पहला है आयरन का रस्टिंग। तो आयरन में रस्टिंग होता है। आयरन क्या होता है? ये आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करेगा। अगर आयरन आयरन को ऑक्सीजन और वाटर मिलेगा ना, तो ये पहले बनाता है आयरन हाइड्रोक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड फिर बाद में बन जाता है ये आयरन ऑक्साइड, और जिसका वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसमें आ जाता है, तो हाइड्रेटेड आयरन निकल जाता है। तो रस्ट इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इट इज नॉट द आयरन हाइड्रोक्साइड एक्चुअली, but iron hydroxide is formed at the beginning in the reaction, but rust is the iron oxide in a hydrated form. So rust is a hydrated iron oxide. ठीक है, it occurs in the presence of water and oxygen both। ये भी याद रखो, किसी एक के प्रेजेंस में नहीं होगा। ऑक्सीजन में डाल देंगे, वाटर नहीं रहेगा, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, तब भी रिएक्शन नहीं होगा। सो इट शुड हैव वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ। और ये सबसे डेंजरस है क्योंकि वर्ल्ड वाइड जहां भी आयरन यूज हो रहा है वहां पे रस्टिंग होता रहता है। ठीक है, दूसरा है कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर में भी कोरोजन होता है। कॉपर रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, दोनों तो रहेगा जो आयरन में था, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। So copper react with all these three present in the atmosphere, that is water, carbon dioxide and oxygen। और क्या फॉर्म करता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये फॉर्म करता है। केमिकल केमिकल जो ये है कंपाउंड है, इसको इसका तुमको याद करने की जरूरत नहीं है केमिकल फॉर्म इसका। वो बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, तो याद कर सकते हो। तो कॉपर के रस्ट को हम बोलते हैं प्लेटिना फॉर्मेशन। ये हरे रंग का होता है। कॉपर के रस्ट को हम प्लेटिना फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म्स। बेसिक क्यों बोला है? क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए बेसिक बोल दिया। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है प्लस कॉपर कार्बोनेट भी है। तो ये ग्रीन प्लेटिना का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम देख सकते हैं। कोई भी कॉपर का जो स्टैचू है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में भी है, पाया गया है ये प्लेटिना फॉर्मेशन। कोई भी रूफ पाइप, कहीं भी अगर तुमने कॉपर यूज कर रखा है घर में या कहीं देखे हो यूज करते हुए, वहां पे देखोगे कि ग्रीन कलर का प्लेटिना फॉर्मेशन वहां पर रहेगा। थर्ड है कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर रिएक्शन करता है किसके साथ? ये इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो तुम्हारा जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बनाता है तुम्हारा ब्लैक कलर का, ये होता है कोरोजन। ठीक है, तो सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, फॉर्म्स ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। तुम्हारा ब्लैक सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ज्वेलरी में देखा जाता है, यूटेंसिल्स में, सिल्वर का यूटेंसिल्स में देखोगे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, वो तुम्हारा है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक कलर का। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन ऑल दिस एलिमेंट्स, टाइप ऑफ कोरोजन। तो पहला आयरन है। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3 डॉट XH2O। पहले हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर वो आयरन ऑक्साइड और ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन फ्लेक होता है। वो देखे होंगे, रेडिश ब्राउन फ्लेक होता है, वो टूटता रहता है। वो
डैमेजेस द मेटल, वीकेंस इट। दूसरा होता है कॉपर का प्लेटिना फॉर्मेशन, जो ग्रीन कलर का होता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, वो ग्रीन कोटिंग होता है। ये प्रोटेक्टिव है टू सम एक्सटेंट, बट दैट इज ऑल्सो कोरोजन। और सिल्वर होता है, सिल्वर के साथ होता है टार्निशिंग होता है। सिल्वर के कोरोजन को बोलते हैं टार्निशिंग। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में कौन सा केमिकल होता है इन्वॉल्व? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके बनता है सिल्वर सल्फाइड। किसके प्रेजेंस में होता है ये? इसमें ऑक्सीजन चाहिए और हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए। ठीक है, ये ब्लैक लेयर फॉर्म कर देगा। और ये किस में होता है? जो ये शाइन को डैमेज करता है। तो दिस इज ऑल्सो it is also having a negative impact on the metal, okay, on the life of the metal. फिर फोर्थ है तुम्हारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो कोरोजन होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोरोजन होता है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है वो एक थिन इनविजिबल लेयर होता है, इसको पैसिवेशन बोलते हैं। एल्यूमिनियम के कोरोजन को पैसिवेशन भी बोलते हैं। ऑक्साइड कोटिंग होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो कोटिंग होता है वो थिन होता है, इनविजिबल होता है, और वो प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन। मतलब एक बार एल्युमिनियम के ऊपर Al2O3 फॉर्म हो गया, जो कि इनविजिबल लेयर होगा, उसके बाद दोबारा कोरोजन नहीं होगा। तो ये एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एल्युमिनियम ऑक्साइड में होता है। एल्युमिनियम में प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जो कि उसको फर्दर डिग्रेडेशन से बचाता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ये पॉजिटिव इफेक्ट किस में हो रहा है शो? एल्युमिनियम में शो हो रहा है, बाकी सब में नेगेटिव इफेक्ट शो हुआ। कॉपर में नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि कॉपर यूटेंसिल शाइनी होनी चाहिए, न कि ग्रीन कलर का। स्टैचू बना रहे हो तो सुंदर दिखना चाहिए, राइट? अगर वो ग्रीन कलर का हो जाएगा तो वो देखने में खराब लगता है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है ऑक्सीडेशन का रियल लाइफ में एग्जांपल, जो कि अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो कि होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? हमारा जो भी फैटी सब्सटेंस है, जो भी फैटी फूड है, जो भी ऑयली फूड है, उसको सड़ा देता है, उसको सड़ाने का काम करता है। सो रैंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन विच चेंजेस देयर स्मेल एंड टेस्ट। सो उसका गंध भी खराब हो जाएगा और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो ये चिप्स वगैरह होता है, चिप्स वगैरह सड़ जाता है, अगर चिप्स को बाहर रखोगे तो ऑक्सीडेशन होकर वो खराब हो जाएगा, स्मेल देने लगेगा। कोई भी फैटी सब्सटेंस, कोई भी फैटी फैटी फूड हो गया, वो खराब हो जाएगा, रैंसिडिटी। बटर को भी छोड़ दोगे तो वो रैंसिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी? रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें? बहुत सारा वेज है। पहला वेज है, देखो, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे तो ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देगा। दे प्रिवेंट और स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इन दोनों को याद नहीं करना है। विटामिन डी, बस याद रखो कि विटामिन डी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फूड में हम लोग, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग फूड में डालते हैं। ठीक है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द फूड टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सेकंड है कि एयर टाइट कर दो। तो एयर टाइट कर दोगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो नहीं रहेगा, लिमिटेड कांटेक्ट में रहेगा, तो अगेन इट विल स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेफ्रिजरेशन। स्टोर फूड एट द लोअर टेम्परेचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो ऑक्सीडेशन का रेट भी कम हो जाएगा, तो सड़ने का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ठीक है। तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में क्या होता है? जो भी आपका चिप्स होता है उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को हम मॉडिफाई कर देते हैं, उसको प्लास्टिक में पैक कर देंगे और उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर उसको मॉडिफाई कर देंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दोगे, ठीक है ना। बाहर में तो एटमॉस्फेयर है, बाहर में तुम्हारा सब तरह का गैस मिलेगा। लेकिन जो प्लास्टिक के अंदर चिप्स बंधा हुआ है उसके अंदर हम डाल दिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस। अब ये इसका जो एटमॉस्फेयर है चिप्स का, वो मॉडिफाई हो गया, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। तो चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। तो नाइट्रोजन गैस हम डाल के रखते हैं। नाइट्रोजन इज इनर्ट एंड प्रिवेंट द फैट्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग, कीपिंग द चिप्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम।
ये जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीडेशन से बचाता है चिप्स को। जो फ्राइड चिप्स मिलता है, अंकल चिप्स जो भी है, लेस का मिलता है, तो ये सब ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो ये हो गया रैंसिडिटी और ये हो गया तुम्हारा कोरोजन। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया खत्म। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड जो भी तुम्हारा डाउट है, बेसिक से बेसिक डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में लिखो। वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। कितना कैसा भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, बेसिक से बेसिक, सिंपल से सिंपल भी डाउट हो, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो।